आपका स्वागत है मित्रों। जैसा कि मैंने पहले अपने इससे पूर्व वीडियो में कहा था कि एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पौराणिक शुभाशुभ विचारों पर चर्चा करूंगा। जैसे बिल्लियों का लड़ना, बिल्लियों के बारे में बहुत सारे अशुभ लक्षण बताए गए हैं। काली बिल्ली रास्ता काट दे तो कई लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं या आगे जाना स्थगित कर देते हैं। इसी तरह कहते हैं कि जिस भवन में या उसके आसपास बिल्लियां प्राय लड़ती हो वहाँ शीघ्र विघटन की संभावना बन जाती है, विवाद की वृद्धि होती है, मतभेद बनता है। बिल्ली का रास्ता काटना, रोना और आपस में दो बिल्लियों का झगड़ना भी अशुभ माना गया है। बिल्ली का रास्ता काटना माना जाता है कि बिल्ली की छठी इंद्री मनुष्य की छठी इंद्री से ज़्यादा सक्रिय होती है, जिसके कारण उसे होनी और अनहोनी का पूर्वानुमान पहले हो जाता है। मान्यता है या मान्यता के अनुसार काली बिल्ली का रास्ता काटना तभी अशुभ माना जाता है जबकि बिल्ली बाईं ओर से रास्ता काटते हुए दाईं ओर जाए। अन्य स्थितियों में बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ नहीं माना गया है। जब बिल्ली रास्ता काटकर दूसरी ओर चली जाती है और अपने पीछे हुआ नेगेटिव ऊर्जा छोड़ जाती है काफ़ी देर तक उस मार्ग पर वह ऊर्जा बनी रहती है। खास करके काली बिल्ली के बारे में ऐसा माना जाता है। हो सकता है प्राचीन काल के जानवरों ने इसलिए ये अंधविश्वास जानकारों ने इसलिए ये अंधविश्वास फैलाया हो कि बिल्ली के रास्ता काटने से अशुभ होता है। बिल्ली का रोना, बिल्ली के रोने की आवाज़ बहुत डरावनी होती है मित्रों। निश्चित ही इसको आपने सुना होगा। हमारे मन में भय और आशंका का जन्म हो जाता है। माना जाता है बिल्ली अगर घर में या घर के आकर रोने लगे तो किसी घर के सदस्य की मृत्यु की पूर्व सूचना या कोई अनहोनी घटना होने के संकेत मान लिया जाता है। बिल्ली का आपस में झगड़ना, बिल्ली आपस में झगड़ती है तो ये मान लें कि धन हानि या गृह क्लेश के संकेत है। यदि किसी के घर में बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं तो वहाँ पर उस घर में कला उत्पन्न होने वाली है। गृह कलह में या गृह कलह से धन हानि हो सकती है। बिल्ली से जुड़े हुए बहुत सारे अशुभ लक्षण और भी हैं। जैसे लोक मान्यता है कि दिवाली की रात में घर में बिल्ली का आना शुभ शकुन होता है। बिल्ली घर में बच्चे देती है तो इसे भी अच्छा माना जाता है। किसी शुभ कार्य में जा रहे हो और बिल्ली मुंह में मांस का टुकड़ा लेके दिखाई दे दे तो आप जिस कार्य हेतु जा रहे हो उस कार्य में सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्ली की जेर को लाल कपड़े में लपेटकर बाजू में बांधने से काल सर्प के दोष से आपका बचाव होता है। ऊपरी चक्कर, नजर, प्रेत बाधा और इन सभी में बिल्ली की जेर बांधने से आपको लाभ होगा। धन प्राप्ति में भी, धन प्राप्ति की योग भी बिल्ली की जेर की पूजा करने से मिलता है। यदि सोए हुए व्यक्ति के सिर को बिल्ली चाटने लगे तो आप ये मान लें कि वह व्यक्ति सरकार के मामलों में फंस सकता है। बिल्ली का पैर चाटना निकट भविष्य में बीमार होने के संकेत देता है। बिल्ली ऊपर से कूद कर चली जाए तो तकलीफ आपको सहनी पड़ेगी। यदि आप कहीं जा रहे हो और बिल्ली आपके सामने कोई खाने वाली वस्तु लेकर आए और म्याऊं बोले तो अशुभ होता है। यह क्रिया आपके घर आते समय हो तो शुभ होता है, घर से जाते समय अशुभ होता है, परंतु घर आते समय यही क्रिया अगर बिल्ली कर रही है तो शुभ होता है। यदि घर के मुख्य द्वार पर सांप का प्रवेश होता है, इसका मतलब है कि गृह स्वामी या गृह स्वामिनी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। यदि घर में कोई चोट खाया हुआ घायल पक्षी या उसका कटा हुआ कोई अंग आंगन में गिरता है तो महासंकट आने वाला है, ऐसी सूचना मिलती है। घर में यदि कुतिया प्रसव करती है तो घर के मुखिया के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इसके कारण शत्रुओं में वृद्धि हो सकती है तथा अपने ही परिवार में मतभेद होने लगते हैं। यदि घर की छत, दीवार या घर के किसी भी कोने में लाल चींटियां घूमती या रेंगती दिखाई दे तो समझ ले कि आपकी संपत्ति का क्षय होने वाला है। यदि पंख वाली चींटियां हो तो घर में बिना कारण कलेश की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। यदि आपके
घर के रसोई घर का प्लेटफॉर्म चटक जाए या टूट जाए या चकला टूट जाए या तड़क जाए तो ये निशानी दरिद्रता का सूचक बनता है। यदि घर में बार बार दूध जमीन पर आकर गिरता हो किसी भी कारण से तो घर में कलेश और विवाद की स्थिति बन जाती है। यदि जिस दिन नए घर में प्रवेश करना हो तो उस दिन सूर्य उदय के समय कोई पशु रोता है तो उस दिन गृह प्रवेश को संभवतः आप टाल दें, यह शुभ संकेत नहीं है। और ऐसा नहीं टालने पर घर में प्रवेश करते ही आपके दुखों का आरंभ हो जाएगा। शुभ कार्य के लिए विचार चल रहा हो तब यदि छिपकली की आवाज़ सुनाई दे तो वह कार्य असफलता की ओर लेके जाता है। यदि आकाश के तारे टूटते दिखाई दे तो यह स्वास्थ्य खराब होने की सूचना होती है। इसी के साथ आपकी नौकरी या आर्थिक तंगी भी आने लगती है। जिस घर में बिच्छू कतार बनाकर बाहर जाते हुए समझ लें तो आप ये समझ लें कि उस घर की लक्ष्मी बाहर जाने की तैयारी में है। पीला बिच्छू, यह पीले रंग का जो बिच्छू है वो माया का प्रतीक माना गया है। ऐसा बिच्छू घर से निकले तो घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। जिस घर में प्राय बिल्लियाँ विस्तार कर जाती हैं वहाँ कुछ शुभ होने के लक्षण प्रकट होते हैं। घर में चमगादड़ का वास अशुभ होता है। जिस भवन में छुछुंदरे घूमती है वहाँ लक्ष्मी में वृद्धि होती है। जिस घर के द्वार पर हाथी अपनी सूंड ऊंची करे वहाँ उन्नति और वृद्धि होती है तथा मंगल होने की सूचना मिलती है। मित्रों, चूहे, जिस घर में काले चूहों की संख्या अधिक हो वहाँ किसी व्याधि के अचानक आने का अंदेशा बना रहता है। यह भी माना जाता है चूहा हमारे घर की शांति समृद्धि को धीरे धीरे कुतर कर खा जाता है, अतः चूहों को घर में रहना अशुभ माना गया है। यह भी माना जाता है यदि घर में काले रंग के चूहे बहुत अधिक तादाद में हैं और रात भर घूमते हो तो समझ लें किसी रोग या शत्रु का आक्रमण आप पर होने वाला है। कुत्तों का लड़ना, आपस में लड़ते हुए कुत्ते दिख जाए तो व्यक्ति का किसी के साथ झगड़ा हो सकता है। शाम के समय एक से अधिक कुत्ते पूरब की तरफ अभिमुख कर रुंदन करें तो उस नगर या गांव में भयंकर संकट उपस्थित होने वाला है। यदि आप घर से बाहर जा रहे हैं और आपके पीछे कुत्ता चल रहे तो यह अनहोनी के संकेत है। अच्छा है कि वह यात्रा उधर की यात्रा आप टाल दें। यह भी माना जाता है यदि कुत्ता ऐसा करता है तो आप पर मौत का साया मंडरा रहा है। आप किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आने वाले हैं या आपके साथ कोई दुर्घटना होने वाली है। हालांकि ये अंधविश्वास ही माना जाता है। साथियों, कुत्ते के रोने को अशुभ क्यों माना जाता है? कुत्ते का रोना अशुभ माना जाता है। मान्यता यह है कि घर के सामने घर की ओर मुंह कर कोई कुत्ता रोए तो उस घर पर किसी न किसी प्रकार की विपत्ति आने वाली है या किसी सदस्य की मौत होनी है। मान्यता यह है कि घर के सामने सुबह के समय कुत्ता अगर रोए तो कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आपको नहीं करनी चाहिए। यदि किसी मकान की दीवार पर कुत्ता रोते हुए पंजा मारे तो यह समझ लें कि उस घर में चोरी हो सकती है या कोई अन्य संकट आ सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी के अंतिम संस्कार से लौट रहा हो और साथ में उसके साथ कुत्ता भी आ रहा है तो उस व्यक्ति की मृत्यु की आकांक्षा बनी रहती है अथवा उस पर कोई विपत्ति आ सकती है या उसे किसी विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। माना जाता है कि पालतू कुत्ते के आंसू आ जाए या वह भोजन को त्याग दे तो उस घर में संकट आने की सूचना है। आप किसी काम से बाहर जा रहे हो, कुत्ता आपकी तरफ देखकर भौंके तो आप फंसने वाले हो किसी विपत्ति में। आप जहाँ जा रहे हो उसको थोड़े से समय के लिए टाल दो। घर से निकलते समय यदि कुत्ता अपने शरीर को कीचड़ से सना हुआ आपको कुत्ता दिखे, कान फरफराए तो ये बहुत ही बड़ा अपशकुन है। ऐसे समय में कार्य की ओर यात्रा रोक देनी चाहिए। यदि कुत्ता आपके सामने हड्डी या मांस का टुकड़ा लेकर आए ये भी अशुभ है। संभोगरत कुत्ते को देखना भी अशुभ माना गया है। ये
क्योंकि यह आपके कार्य में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है या पारिवारिक कलेश उत्पन्न कर सकता है। यदि किसी के दरवाजे पर लगातार कुत्ता भौंकता हो तो परिवार में धन हानि या बीमारी आ सकती है। मान्यता है कुत्ता अगर आपके घुटने सूंघे, पैरों को सूंघे घुटने को, तो आपको लाभ होने वाला है। यदि कुत्ता आप भोजन कर रहे हैं और उसी समय कुत्ते का रोना सुनाई दे तो यह बहुत ही अशुभ है। साथियों, आज भी हमारे समाज में शकुन अपशकुन की बहुत सारी मान्यता है। शकुन शास्त्र में ऐसी बहुत सारी मान्यताओं के बारे में बताया गया है जिसका संबंध सीधे तौर पर हमारे जीवन के साथ है। कुछ मान्यताओं के पीछे वैज्ञानिक तथ्य तो कुछ मान्यताओं के पीछे मनोवैज्ञानिक तथ्य होते हैं। कुछ मान्यताएं केवल भ्रांति है। आज कुछ पशु पक्षियों के या उनसे संबंधित कुछ शकुन संकेत अपशकुन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे चील, आजकल ये जीव बहुत कम ही दिखाई देता है, लेकिन ये जीव दिखने में या ये जीव के दिखने से हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। चील का संबंध मृत परिजनों से होता है, इसलिए अगर आपको लगातार चील दिखाई दे या इसकी तस्वीर देखने लगे तो ये मान के चलें कि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है। सांप लगातार आपको सपने में दिखाई दे, आसपास दिखाई दे, तो इसका मतलब है जल्दी ही आपको कोई मुसीबत आने वाली है, आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। इसलिए जो भी कुछ करें सोच समझ कर करें। बाज, अगर आपको आए दिन रास्ते में बाज या उसका चित्र दिखाई दे तो यह भी शुभ संकेत है। इसका मतलब यह है कि आपकी लाइफ में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। कौवे मृत शरीर के आसपास अधिक दिखते हैं, इसलिए इनका दिखना अशुभ संकेत माना गया है। बहुत सारे कौवे एक साथ दिखाई दे तो आप समझ लें कि आप पर कोई मुसीबत आ सकती है। उल्लू का बार बार दिखना महज सहयोग नहीं है, यह धन लाभ से भी संबंधित संकेत हो सकता है। इसका मतलब है कि जल्दी ही लंबे समय से रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। तोता, बार बार तोता आपको दिखाई दे तो काम में सफलता मिलने के संकेत है। आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं या करने जा रहे हैं, यकीन मानिए इसमें आपको सफलता मिलेगी। गिरगिट, बार बार रास्ते में गिरगिट दिखाई दे तो ये काम में आने वाले रुकावटों को दिखाता है। आपका कोई बनता हुआ काम अटक सकता है या पैसा मिलने में देरी हो सकती है, काम को टाल दें। मित्रों, ये कुछ उपाय हैं, कुछ सुकून है। उपाय कह रहा था, सुकून है जो जीव जंतुओं पशु पक्षियों को लेकर हमारे पौराणिक मान्यताओं को लेकर है। आप इसको अंधविश्वास भी कह सकते हैं, उसके साथ वैज्ञानिक तथ्य भी जुड़े हुए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपने कमेंट्स ज़रूर हमें विचार कमेंट्स के माध्यम से दें। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ, विदा लेता हूँ। जय मां कामाख्या, आपका दिन शुभ।